हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए चर्चा करते हैं जहाँ से भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ और आज वो पौधा बना या वृक्ष बना। उस धरातल की कहानी मैं आज सुनाता हूँ आपको अपनी जुबानी। जी हाँ, हम बिहार राज्य के गया जिले के अत्रि थाना के मोहड़ा प्रखंड के कजूर गांव में निवास करते हैं। ये मेरा ननिहाल हुआ, जहां मेरा लालन पालन और मेरा जीवन व्यतीत हुआ। वर्ष 1984 में मेरे फुफेरे भाई श्री सुनील कुमार सिंह जी, जो शांति कुंज हरिद्वार गए थे और वहाँ गुरुसत्ता से दीक्षा लेने के बाद जब मेरे पास आए तो अखंड ज्योति की कुछ प्रतियां मुझे सौंपे। गायत्री मंत्र की चादर, गायत्री चालीसा आदि। तो मैं गायत्री उपासक तब बना। पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, शिक्षा गुरु जी ने कहिए, वे अखंड ज्योति में लिखे गायत्री मंत्र देकर बोले, तुम इसे प्रतिदिन 28 बार जपो। मैंने जपना शुरू कर दिया। कुछ मिलते गए, कुछ उसमें प्रोत्साहन देते गए, मेरी गायत्री उपासना प्रगाढ़ होती गई और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज का शुभ दिन गायत्री मंदिर निर्माण का शिलान्यास 18 नवंबर 2024 को किया, परंतु इंजीनियर से मैप बनाने के चक्कर में कुछ समय लगा, लेकिन वो मैप न बन पाया। तो आज दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के कुशल कारीगर सुनील यादव को बुलाया और आज उन्हें एडवांस दिया। मंदिर निर्माण की कंस्ट्रक्शन का दस्तावेज पर काम शुरू हो गया। आगे वो 10 दिन में आने की वादा किए और काम शुरू करने को बोले। तो मैं आज अपनी कुछ बातें साझा करता हूँ। जहाँ मंदिर निर्माण करने जा रहा हूँ, वह भूमि सिंचित भूमि है तपोराशि। कैसे? शुरू वहाँ ग्राम में शारदीय नवरात्रा होती थी। वहाँ दुर्गा का 9 दिन पाठ होता था। भगवती दुर्गा की प्रतिमा बनती थी। दुर्गा मंडप था मिट्टी का और खपड़ेल। कालांतर में वो यहाँ से हटकर अब अपना अलग भवन हो गया। विद्यालय मध्य विद्यालय के प्रांगण में चला गया। किंतु मुझे उस काल में जब मैं अबूझ था, अज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, साक्षर भी नहीं था, निरक्षर कहिए, किंतु अपनी गांव के श्री राम स्वरूप सिंह जो दुर्गा उपासक थे और अन्य पंडितों के मुख से जब मंत्रोच्चारण सुनता था तो मेरे मानस में भक्ति की बीज उस वक्त ही अंकुरित होने लगी थी। न जाने कब मैं भक्त बना। वो धीरे धीरे कुछ दिन मैं दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तशती पढ़ा, दुर्गा की कुछ मंत्र पढ़ा, क्योंकि कृष्णदेव मिश्र भी माँ दुर्गा के उपासक थे और 1984 में दुर्गा का ही वही स्वरूप गायत्री भक्ति में आ गया और गायत्री में इतना लीन हो गया कि जिसे कह नहीं सकता हूँ। मेरी साधना अब तो 6-6 घंटे चलती है दिन रात मिलाकर, फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। लगता है और कुछ और अतृप्त ही रहता है। शायद माँ गायत्री और गुरुसत्ता की वो परम कृपा हो जाए, जब मंदिर का निर्माण हो जाए तो मुझे साधना, भजन, कीर्तन के लिए विशेष समय मिलेगा। जी हाँ, मैं इस मंदिर निर्माण से पूर्व तपोवन में भी एक मंदिर निर्माण किया, जहाँ माँ गायत्री की छवि और श्री नारायण विष्णु की प्रतिमा है।
स्थापित, वहाँ हर गुरुवार को सत्संग करता हूँ। तो वो मंदिर गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से बनी। मैं जब उनसे सूक्ष्म वार्ता में कहा, गुरुदेव आप तो हिमालय चले गए, पर मेरा हिमालय कैसे जाना होगा, मैं तो शरीर से विकलांग हूँ। गुरुदेव ने सूक्ष्म भाव से, जिसे प्रावाणी, पश्चंती वाणी, पैक्रिवाणी होती है, अंतर्गहन में कहा, बस तुम्हारा हिमालय तो तुम्हारे पास है। मैंने कहा, गुरुजी मैं तो समझा नहीं। उन्होंने कहा, बस तुम्हारा जो तीर्थ तपोवन है, जहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम रहा, जहाँ सनक सनंदन सनक कुमार सनकादि की तपस्या रही, बस तुम वहाँ जाओ। गुरुदेव की प्रेरणा से मंदिर निर्माण में लगा। बहुत सारे विघ्न बाधाएं, ये सब गुरु जी की कृपा से टलते गए और आज उस धरातल पर भगवान विष्णु का मंदिर और हर गुरुवार को सत्संग होता है। तो एक कार्यक्रम विगत 15 साल से चल रही है, परंतु मंदिर निर्माण कार्य में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि बेटा तुम अपनी भूमि पर मंदिर निर्माण करता और बिना किसी से याचना किए, क्योंकि इस मंदिर निर्माण के लिए तो जन जन से याचना कर निर्माण किया। तो मेरे मन में उनकी ये वाणी हमेशा हमेशा लगी रहती थी। और आज वो दिन आया सार्थक होने को कि जब अब काम शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, परंतु आज अपनी वाणी इसलिए साझा कर रहा हूँ कि स्वर्गीय पिता की आत्मा भी मुझे आशीर्वाद देगी, वो सत्ता की आत्मा आशीर्वाद देगी, और साथ ही अन्य सज्जनों की जो यहाँ दुर्गा भक्ति के लिए उस भूमि को सिंचित किए हैं, इन सबों की आशीर्वाद मिलेगी। और एक कार्य मुझे विश्वास है कि एक दैविक कार्य है और दैविक कृपा से ही पूर्ण होगा। और वो दिन जरूर आएगा जब भगवती गायत्री की उस भक्ति में मैं डूब जाऊंगी, जिसकी कल्पना वर्षों वर्षों से मेरे मन में रही। और मैं जब करता हूँ, पूजा करता हूँ, हर घर में आवास में करता हूँ, तो एक लगता है एक दिव्य वातावरण एक अलग होता है, एक अलग छटा होती है। और वो छटा होती है, कहते हैं घर से अधिक जप फल मिलता है गौशाला में, गौशाला से अधिक जप फल मिलता है मंदिर में, और कहीं कहीं नदी किनारे, कहीं कहीं लिखा हुआ है शिखर पर। तो कुछ कुछ स्थान तो वैसा मिला है मुझे और आगे मिलने की संभावना है। तो बस आज यही साझा किया, यही चर्चा किया आपसे। मेरे भक्तजन, आप भी अपने अपने इष्ट देव से कामना करें कि इस बड़े कार्य में सिर्फ आपकी शुभकामनाएं हमारी मदद करेगी। और दुआ एक ऐसी शक्ति होती है, प्रार्थना में ऐसी शक्ति होती है जिसकी बखान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना करने से हर काम संभव होती है। तो भक्ति की बीज मेरे मन में जहाँ से अंकुरित हुआ, उस भूमि पर ही ये मंदिर निर्माण होगा। जय गुरुदेव, जय वंदनी माता जी, जय गायत्री।